हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। यस, आईपीओ की अगर बात करें तो बहुत सारे एसएमई आईपीओ तो चलते रहते हैं। एसएमई आईपीओ तो आपको पता ही काफ़ी रिस्की होते हैं। ठीक है, लॉट में वहाँ पे काम चलता है, अटक गए तो अटक गए। ठीक है, सो मेन बोर्ड आईपीओ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो एनएससी एंड बीएससी के ऊपर लिस्ट होगा, तो एक ऐसा आईपीओ हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। और ये आईपीओ डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को पॉपुलर होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देखिए, आईपीओ की अगर हम लोग बात करें तो दो ही चीज़ों को कवर यहाँ पे किया जाता है कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए तो आपको पता ही है भाई, ग्रे मार्केट प्रीमियम इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। हालांकि ये भी मैंने आपको बहुत बार कहा है, सिर्फ जेएमपी देखकर तो जाना नहीं चाहता है, बट हर कोई इसी चीज़ को कंसिडर करता है, एटलीस्ट लिस्टिंग गेन वाले तो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं कभी भी आईपीओ में एकदम सडनली डिसीजन नहीं लेता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए कि नहीं। हमेशा मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही रहता है। ठीक है, फ्री में पैसा मिल रहा है, उसके लिए क्यों नहीं जाना चाहिए करके। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए करके। हर किसी का अपना अपना ये, ठीक है, जिसको अगर देखा गया तो इतना आराम से पैसा अगर बन जाता है और रिस्क फ्री होता है अगर आप प्रॉपरली सही आईपीओ को ढंग से चुनो तो। ठीक है, हाँ, एकदम ही बॉर्डर के ऊपर जिसका जीएमपी चलता है 10% 15%, तो वो आईपीओ डेफिनेटली काफ़ी रिस्की बन जाते हैं। जिन आईपीओ का जीएमपी एकदम 40 50 60 70% देखने को मिल जाता है, उनकी लिस्टिंग तो हम लोग को अच्छी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो कौन सा वो आईपीओ है दोस्तों जिसकी हम लोग अभी बातचीत करने वाले हैं? तो दोस्तों वो आईपीओ है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड। यस, इस कंपनी के बारे में अभी हम लोग बातचीत करने वाले, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखा गया तो कंपनी के अभी तक के फाइनेंशियल कैसे रहे, ठीक है, कब आईपीओ ओपन होगा, कब क्लोज होगा, रिफंड कब होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जीएमपी क्या चल रहा है। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे जरूर कवर करने वाले। सबसे पहले तो आ जाते भाई कि कंपनी के बारे में जान लेते। थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, पीएचडी तो नहीं करनी, बट थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो कंपनी तो 2007 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। कंपनी के नाम से ही पता चल जाता है, नोवा एग्रीटेक लिमिटेड, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनका बिजनेस हो सकता है करके। हालांकि मैं कभी ये आपको ये नहीं कहूँगा कि नाम देखकर ही अंदाज़ा लगा लो करके कि ये यही करेगी करके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं हमारे शेयर बाजार में जिनका नाम कुछ अलग है और करते कुछ और ही है। ठीक है, बॉम्बे ऑक्सीजन हो गया, सोलार इंडस्ट्रीज़ हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको मिल जाते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कंपनी करती क्या है? मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट दैट हेल्प फार्मर्स ग्रो क्रॉप बेटर। मतलब नाम की तरह ही इनका काम भी है कि फार्मर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हम लोग को इनका काम देखने को मिल जाता है। मतलब फार्मर की खेती को बढ़ावा देने के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे उनको के साथ यहाँ पे डील करते हैं, उनको बेचती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी के मेन 3 फोकस हम लोग को देखने को मिल जाती है। एक है सॉइल हेल्थ, प्लांट न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। इन 3 में ये कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ये ऐसी तरीके से डिज़ाइन किए हैं जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, एंड न्यूट्रिशंस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता के रखे हुए हैं, जैसे कि प्रोडक्ट कैटेगरीज उन्होंने बताए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत लंबी कैटेगरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं सॉइल हेल्थ प्रोडक्ट है, देन क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, देन बायो स्टिमुलेंट्स की अगर बात करें, देन उसी के साथ साथ बायो पेस्टिसाइड की अगर हम लोग बात करें, देन आईएमपी प्रोडक्ट की बात करें, न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरी ये अपने कस्टमर को यहाँ पे ऑफर करवाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी के अभी तक का जो डेटा था 2023 के हिसाब से, ऑब्वियसली 2024 का तो 31 जनवरी आया भी नहीं, तो पिछले साल का डेटा के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो कंपनी हैज़ रिसीव टोटल 629 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। सो ये अभी तक का डेटा कंपनी ने मेंशन करके यहाँ पे रखा हुआ है, एंड बाद में उसका पूरा बाइफर्केशन बताया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है करके। देन सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें तो कंपनी हैज़ 13 किसान मित्रस, एंड उसी के साथ साथ 250 से ज़्यादा किसान सेवक ये इनके साथ हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग को कंपनी का काम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हम लोग को पता चल गई। अभी थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेते हैं भाई, कितना पैसा कमाते हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जो भी फिगर्स है करोड़ में है, बट येस ये वाला डेटा को डायरेक्टली कंसिडर मत करना, कंपेयर मत करना, क्योंकि ये 12 मंथ का डेटा है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये सितंबर, ये 6 ही मंथ का डेटा है। सो असेट को पढ़ते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं होगी। असेट में तो हम लोग को एडिशन होते हुए देखने को मिल जाते हैं। रेवेन्यू अगर आप देखोगे ये 12 महीने का 160,
185 करोड़, 210 करोड़, ये केवल 6 महीने का ही है, 103 करोड़। ठीक है, देन पैट की बात करें कितना प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, तो 6 करोड़ का ही प्रॉफिट था, फिर 13 करोड़ का हो गया, मतलब डबल हो गया, फिर 20 करोड़ का हो गया। ठीक है, अभी फिलहाल 6 महीने में 10 करोड़ है, तो इसी पाथ पे चलेंगे तो प्रीवियस जो 20 का कमाया था उसी के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ठीक परफॉर्मेंस कंपनी का यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी की अभी तक की नेटवर्थ क्या है, 29, 43, 63, 74, ये भी जुड़ती जाती है। आरएनएस की बात करेंगे तो 16, 30, 50, 60 का रिजर्व एंड सरप्लस है। एंड बोरोइंग की बात करें तो 50, 60, 70 के आसपास हम लोग को कर्जा भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें कंपनी का प्रॉफिट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में ग्रोथ भी अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट की परफॉर्मेंस भी देख लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स कमा के दिए हुए हैं। ठीक है, इक्विटी होल्डर्स के लिए भी एंड जो बाकी कर्जा बिर्जा भी प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं उनके हिसाब से भी। डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1+ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कर्जे के हिसाब से हम यहाँ पे कह ही सकते हैं कि 1 के ऊपर ही जाने के ज़्यादा चांसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईपीओ के बारे में, सो आईपीओ के डिटेल्स को थोड़ा सा अभी जान लेते हैं। तो 23 तारीख को आईपीओ ओपन होने वाला है, 25 तारीख को क्लोज होगा, 3 दिन का ही विंडो रहता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो 2 का ही फेस वैल्यू, मतलब भविष्य में एक ही बार हम लोग को स्प्लिट होते हुए देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर वापस स्प्लिट करना है वो कंसल्टेशन करो, स्प्लिट करो, वो टाइम पास हो जाएगा। देन प्राइस बैंड की बात करें तो यस, प्राइस में देखा सकते हो तो 39 to 41 पर शेयर का ही प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। लॉट साइज की बात करें तो 365 एक लॉट में यहाँ पे शेयर्स रहेंगे। इशू साइज कितना है, तो छोटा इशू है दोस्तों, 140 करोड़, ऑलमोस्ट 143 करोड़ के आसपास, 143, 144। एंड उसमें फ्रेश इशू देखा गया तो 112 है। ये अच्छी बात है, मतलब ये कंपनी के पास पैसा चला जाएगा। ठीक है, मतलब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इस पैसे का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी। बाकी ऑफर फॉर सेल 31 to 32 करोड़ है, ये तो प्रमोटर अपना माल बेचकर चले जाएंगे, उनके पॉकेट में चला जाएगा। बुक बिल्डिंग है तो 2 प्राइस बैंड से ही पता चल गया था, एनएससी बीएससी के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, मेन बोर्ड आईपीओ है। नेक्स्ट बात करेंगे आईपीओ का रिजर्वेशन, सो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्वेशन है, रिटेल के लिए 35 है, अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बड़े रहते हैं एचएनए नॉन इंस्टीट्यूशनल्स की अगर बात करें तो 15% उनके लिए भी यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अगेन टाइम टेबल को थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो टाइम टेबल वापस आप देख सकते हो, 23 तारीख को ओपन, 25 तारीख को क्लोज, देन 29 मंडे को यहाँ पे पता चलेगा अलॉटमेंट कब होगा करके। ठीक है, उसके बाद मतलब छुट्टी रहेगी ना, 26 को छुट्टी, 27 को छुट्टी, 28 को छुट्टी, मंडे को पता चलेगा कि किसकी किस्मत चमकी है करके। जिसको नहीं मिला है भाई 30 तारीख को रिफंड हो जाएगी, जिसको मिला है तो 30 तारीख को अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। और 31 तारीख को एक और नई कंपनी हमारे शेयर बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, मेन बोर्ड आईपीओ के हिसाब से। देन आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करें, अभी तो फॉर्मेलिटी यहाँ पे हो चुकी है कि एक 15,000 के आसपास एक मिनिमम लॉट रहेगा रिटेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉट है वो 2 लाख के नीचे रहेगा। बट जिस प्रकार का आईपीओ है, जीएमपी जिस प्रकार का इसका चल रहा है, एक लॉट से ज़्यादा पैसा लगाने का कोई सेंस बनेगा नहीं रिटेल कैटेगरी में, बिकॉज ये ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगा और ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है। मतलब आ सकता है बहुत सारे आईपीओस भी, बट फिलहाल बीच में हम लोग देखे ना कितने सारे आईपीओ थे, तो कभी कभी होता था कि शायद से बड़ा लॉट अप्लाई करे कुछ मिल जाए करके। तो नहीं, यहाँ पे ये ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा तो एक ही लॉट लगाने में सेंस रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लॉट लगाकर भी अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया एंड अगर आपका नाम भी आ गया तो भी आपको मिनिमम लॉट ही यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर एचएनए कैटेगरी में अगर देखा गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से कम स्मॉल कैटेगरी एंड बिग एचएनए में 10 लाख के ऊपर। ये इसके पहले भी मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ, ये काफ़ी सवाल पूछा जाता है, सर अगर मैं 10 लाख के इसमें जाता हूँ एचएनए कैटेगरी में, ठीक है, और अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है आईपीओ, तो अगर मेरा नाम आ जाता है तो मुझे क्या 10 लाख मिलेंगे? अरे नहीं, मैंने बहुत बार आपको कहा है कि 2 लाख के ही मिलेंगे। अब भाई मुझे लगे ना इतने सारे, तो एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि आपका नाम यहाँ पे अलग से सेग्रीगेट यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे स्मॉल में अलग से हो जाता है, और वो पूरा अभी लॉटरी सिस्टम हो चुका है। अभी इतने डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, वो पुराना ज़माना चला गया अभी। ठीक है, एंड पहले तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेस पे होता था, वो भी हट गया, यहाँ पे भी लॉटरी सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। मेन बोर्ड में एसएमए में अभी भी प्रोपोर्शनेट चलता रहता है। देन अगर हम लोग बात करें भाई प्रमोटर से रिलेटेड क्या चीज़ें रहती है, हाँ, एंड एचएनए कैटेगरी में अगर आप जाते हो तो कट ऑफ प्राइस आपको खुद से मैन्युअली लिखना पड़ता है, वो टिक मार्क रहता है, उसको हटाना पड़ता है। रिटेल कैटेगरी में वो टिक मार्क रखना पड़ता है। अभी तक तो आपको ये बातें पता चल गई होगी, ये बेसिक चीज़ें हैं। प्रमोटर होल्डिंग 84 था, आईपीओ आने के बाद, मार्केट में लिस्ट होने के बाद 60% के आसपास ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कि ये आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, क्योंकि फ्रेश इशू ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इस पैसे का करेंगे क्या। तो कंपनी ने कहा है कि सबसे पहले जो कंपनी के सब्सिडी उसमें इन्वेस्टमेंट होते हुए देखने को मिलेगी, उनका एक नया प्लांट उनको फॉर्म करना है, सेटअप करना है। देन कैपेक्स करना है, उसके लिए फंडिंग भी यहाँ पे चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए पैसा यहाँ पे चाहिए। ठीक है,
एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वैसे भी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे हमेशा की तरह बताई जाती है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आईपीओ ज़्यादा फोकस में इसलिए रहेगा क्योंकि इसका जीएमपी कितना चल रहा है। देखिए जीएमपी प्लस माइनस होता है। मैं आज के दिन वीडियो बना रहा हूँ तो इसका जीएमपी नजर आ रहा है 20 का, आईपीओ का प्राइस है 40 का, मतलब मोटा मोटी हम कह सकते हैं 50%। देखिए 50 का 40 भी हो सकता है, 50 का 60 भी हो सकता है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। सो मार्केट अगर अच्छा चलता रहा तो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब आज अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती तो ये 50% के आसपास का आप लोगों को ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 40 का प्राइस है, 50% के हिसाब से प्रीमियम है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो 60 के आसपास लिस्ट हो सकता है आज के हिसाब से। भविष्य में क्या होगा वो तो बाजार कैसा चलेगा उसके हिसाब से, बट 50% के हिसाब से जीएमपी नज़र आ रहा है, नॉट बैड, ठीक है। मतलब गिर के कितना गिरेगा, बोलते हैं ना एक सेफ्टी रहता है इसमें, तो इसलिए देखा गया तो इस आईपीओ में काफ़ी लोग यहाँ पे अप्लाई करते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा। पहले कुछ चंद घंटों में ये आईपीओ हम लोग को पूरी तरीके से ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। अगर आप ये सोच रहे हैं इसमें डबल हो सकता है पैसा, फिलहाल तो 50% देखने को मिल रहा है जीएमपी। अभी एक मार्केट ही एकदम अगर पॉजिटिव रहा एंड अगर जीएमपी लगातार बढ़ते रहा, डिमांड बढ़ते रहा ग्रे मार्केट में, तो 60-70 भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है। ये ऐसा कोई हम गारंटी के साथ बोल नहीं सकते भाई, दोनों तरफा चीज़ें चलती है, नीचे भी आ सकता है। सो ठीक है, इतना कह सकता हूँ कि डिसेंट आईपीओ है, काफ़ी लोग इसमें हम लोग को अप्लाई करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।